सबसे पहले हम इस फोटो को देखते हैं। इस फोटो में हमको क्या नजर आता है? सबसे पहले हमको उसको डिटेल में देखना है, फिर उसके ऊपर से हमको स्टोरी बेस करनी है। तो आप ये पिक्चर अच्छे से देख लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं। Long ago, the queen of Sultanpur was worried because the people of her kingdom were irresponsible, haughty and lazy. They always blamed the government for maintaining the cleanliness of the town and the villages. अभी इसमें से देखिए आपको क्या लगता है? ये बहुत साल पहले एक रानी थी सुल्तानपुर की, और वो बहुत साल पहले की बात है। जो रानी थी सुल्तानपुर की, वो बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसके राज्य के लोग, उसके किंगडम के जो लोग थे, वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल थे, यानी बिल्कुल जवाबदार नहीं लेते थे, बिल्कुल ही लेजी थे। हॉटी एंड लेजी, दे ऑलवेज ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर नॉट मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस ऑफ द टाउन। हमेशा किसको ब्लेम करते थे? गवर्नमेंट को। जैसे हम बोलते थे रास्ते गंदे हैं, ये है वो है, पर गंदे करने वाले कौन होते हैं? हम खुद गंदा करने वाले लोग होते हैं। तो इतना गंदा गंदा क्यों है? ये विलेजेस द क्वीन डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन। रानी ने सोचा मैं एक लेसन सिखाती हूँ। हैड अ बिग बॉक्स ऑफ ट्रैश केप्ट इन द मिडल ऑफ द रोड। रास्ते के बीचों बीच एक कचरे का डब्बा रख दिया। द विलेज प्रीस्ट वेंट अराउंड द बॉक्स एंड सेड, What a horrible sight! Look at the flies. अभी जो वहाँ का पुजारी था वो बोलता है, अरे देखो तो मक्खियाँ तो देखो, इतना गंदा लग रहा है। I am always busy praying to God all day long and this work is not for me. अभी सफाई का बोलता है, सफाई का काम मेरा नहीं है, पूरे दिन मैं पूजा करूँ कि गंदबाड़ा साफ करूँ, ऐसे बोलते हैं, ये मेरा काम नहीं है। A merchant did the same as said. मर्चेंट ने भी बोला कि Nobody should touch the box. I have servant to do such things. बोलते हैं मैं भी ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास तो नौकर चाकर है ये सारे काम करने के लिए। A wealthy woman came by. एकदम ही पैसे वाली औरत आई। Frowned and said aloud, I'll go round it. Soon a warrior from the king's army came along and said. अभी एक बहुत पैसे वाली औरत भी आ गई और मुँह चिढ़ाने लग गई। It stinks. बोला इतनी बदबू आ रही है। कौन आता है? रानी के आर्मी में से एक वॉरियर। आई एम अ सोल्जर एंड आई बेटर नॉट डर्टी माई हैंड्स डूइंग सच पेटी जॉब्स। मैं भी एक वॉरियर हूँ, मैं तो लड़ाई करता हूँ, मैं कैसे छोटे छोटे काम गंदे काम करूँगा। ऑल द पासर बाय ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर नॉट परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी। चाहे वो राज्य का राजा हो या कोई भी हो, सब ने यही बोला कि तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हो। सब एक गवर्नमेंट को ही ब्लेम कर रहा था। सब लोग ने बोला ये मेरा काम नहीं है, सफाई का काम मेरा नहीं है, सफाई का काम मेरा नहीं है। बट नो वन वेंट इवन टू क्लोज इट। कोई बंद करने भी नहीं गया, इसमें से बदबू आ रही थी फिर भी नहीं गए। द क्वीन वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। रानी बोलती, बहुत ही दुखी हो जाती। एंड ऑर्डर द ट्रैश बिन टू बी रिमूव। बोला अभी छोड़ो, इसको मैं हटवा देती हूँ। व्हेन द बॉक्स वॉज ओपन, सबके सामने बॉक्स खोला। The all were surprised to see right at the top was a big box of jewel and silver coins. अभी रानी ने ये सोच के रखा हुआ था कि कचरे के अंदर उन्होंने खूब सारे सिक्के, सिल्वर के सिक्के, चांदी के सिक्के और एक डब्बा जिसपे कीमती खजाना था, जवेरात थे। The queen said it was meant to be a reward for the one who would remove the rubbish and fulfill his responsibility as a dutiful citizen. अब रानी बोलती है कि मैं उसकी राह देख रही थी जो ये काम अपने सर पर लेके सफाई करना चाहता था, वो अपनी जवाबदारी समझ के करना चाहता था। People realized their mistake but it was too late. अभी किसी के हाथ में वो खजाना नहीं लगा क्योंकि सब लेजी थे और किसी को ये काम नहीं करना था। अभी लोगों को बहुत ही अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया। अभी रानी ने ये कहा, बी, रानी ने क्या कहा? बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी अराउंड यू। मतलब तुमको खुद को वो चेंज करना है। तुम अगर ये सोचोगे कि आसपास वाले चेंज करेंगे, हम नहीं चेंज करेंगे तो ये चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो तुमको खुद को ही इसको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है,
सफाई के लिए वो इतना जोर लगा रहे हैं। अगर हम ही नहीं सफाई रखेंगे, अब हम लोग देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में भी अगर हम लोग कचरा इधर उधर फेंकते हैं तो फाइन पे करना पड़ता है। तो अगर हम फाइन पे करें, क्या अपनी जवाबदारी ये है कि कोई हमको सजा दे तो ही हम अपने आप को इम्प्रूव करें? नहीं, उनको अपने आप से समझना चाहिए। तो ये पिक्चर से हमको ये पूरी स्टोरी फ्रेम करनी थी। अब हम दूसरी स्टोरी पर चलते हैं। अब ये दूसरी स्टोरी भी बहुत ही बढ़िया है। अब पिक्चर देखोगे और आपको पता चलेगा। एक तो बच्चा स्टूडेंट है, क्लास में पढ़ रहा है, दूसरा पटाखे वाले के पास है और पटाखे वाले का सारा पटाखा जल जाता है। इसमें से हमको एक मस्त सी बनाना है पिक्चर कॉम्पोजिशन। अब ये कैसे बनेगा? इट वॉज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी दिवाली होती है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स क्या होती है? दिवाली। राघव और उनके दोस्त थे, बहुत ही एक्साइटेड थे। बिफोर द स्कूल क्लोज्ड फॉर दिवाली, द टीचर डिस्कस्ड इन डिटेल एंड टोल्ड द चिल्ड्रन। अभी टीचर ने अपनी ड्यूटी पूरी की। क्या ड्यूटी पूरी की? से नो टू क्रैकर्स एंड डू नॉट इंक्रीज पोल्यूशन। जैसे हमेशा आपकी टीचर बोलती है पटाखे मत फोड़ो, और अकेले तो बिल्कुल भी मत। और पटाखों से क्या होता है? बहुत पॉइजनस गैस निकलती है और बहुत पोल्यूशन होते हैं, जिससे हमको अस्थमा और सांस की बीमारी भी होती है। तो टीचर ने दिवाली की छुट्टी के पहले बताया था, यू शुड नॉट वेस्ट मनी ऑन समथिंग दैट हार्म्स द एनवायरमेंट एंड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। अभी पटाखे फोड़ने से क्या होता है? हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो गंदा हो जाता है, खूब गंदा हो जाता है, और इस पे बहुत रिस्की भी है। रिमेंबर माई वर्ड्स, मेरे बातें बच्चों ध्यान से याद रखना। द नेक्स्ट डे राघव टुक हिज पॉकेट मनी एंड हेडेड फॉर द नियर बाय मार्केट। अभी उसको पॉकेट मनी मिली थी तो पास वाले मार्केट में चला जाता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, आफ्टर ऑल दिस इज दिवाली मेंट फॉर, दिवाली तो पटाखे के लिए है। आई वॉन्ट टू हैव फन एंड बर्स्ट क्रैकर्स। मुझे तो कुछ भी हो, मुझे तो पटाखे फोड़ने हैं, मैं तो मेरे टीचर का नहीं सुनूंगा। ही बॉट अ पैकेट ऑफ क्रैकर्स। उन्होंने क्या किया? एक पैकेट लिया क्रैकर्स का, ठीक है, फ्रॉम द शॉप नेक्स्ट टू हिज हाउस। वो शॉप दुकान में से लिया जो उसके घर के पास था। द कैंडल, रॉकेट, मिनी क्रैकर, बॉम्ब लुक अट्रैक्टिव। उसको बहुत मजा आ रही थी ये सब कुछ देख के। एंड ही वॉज रेडी, ही वॉन्टेड टू हैव अ पैकेट ऑफ ईच। हर एक चीज़ की एक एक पैकेट चाहिए थी। ही जस्ट कुडंट वेट टू बर्स्ट द क्रैकर। वो रुक भी नहीं पाता था कि कब मैं खरीदूँ और कब मैं चलाऊँ। ही एक्साइटेडली लिट अ रॉकेट एंड वेटेड टू सेट इट zoom up in the sky with a magical whoosh। अभी आपको तो पता है रॉकेट का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, जैसे हम लोग चलाते हैं या तो इधर जाएगा उधर जाएगा या शायद नहीं पास आ जाता है। वो उश करके गया। टू हिज हॉरर द रॉकेट हेडेड स्ट्रेट टू द क्रैकर शॉप एंड बिफोर ही कुड ब्लिंक हिज आई देयर वाज अ मैसिव एक्सप्लोजन। अभी जैसे उसने पटाखे खरीदे, वो रॉकेट को उसने बिल्कुल ही वो दुकान के सामने ही फोड़ दिया, और पलक झपकते ही वो जो पटाखा था वो मैसिव एक्सप्लोजन था, सीधा चला गया रॉकेट और दुकानदार के वहाँ पर। विद इन सेकेंड्स द नियर बाय शॉप वर ऑल्सो एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। बड़ी बड़ी लपटें आ गई आग की और आसपास की दुकानें भी जलने लग गई। ही सॉ द शॉपर्स रनिंग अराउंड। समवन शाउटेड, कॉल द फायर ब्रिगेड, रन अवे। कोई चिल्ला रहा था, अरे फायर ब्रिगेड बुलाओ, भागो भागो। द फ्लेम्स वर फ्यूरियस एंड मेनी वर इंजर्ड। अभी इसकी लापरवाही के वजह से बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, काला काला धुआं हो जाता है। एंड ओनली आफ्टर मेनी आवर्स द फायर कुड बी कंट्रोल। बहुत टाइम लगा, बहुत घंटे लग गए वो आग बुझने के लिए। लेटर राघव सैट ऑन हिज बेड एंड सेड टू हिज मदर, मामा I should have listened to the teacher and not burn the cracker, but the damage had already done. He pledged never to burn the cracker again on his life. अब उसने क्या सोचा कि अगर काश मैंने अपनी टीचर की, मेरे बड़ों की बात मानी होती तो ये दिन नहीं आता और इतना नुकसान नहीं होता। चलो अब हम और एक पिक्चर कॉम्पोजिशन। अब आप इस पिक्चर को खूब ध्यान से देखना। ये सी शोर दिख रहा है, शिप है, शिप टूट चुकी है और वहाँ पे ट्राइब्स पीपल है।